तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आज हम लोग नाइफ का अनवैपिंग करेंगे। अब वो कैसे करें? तो सबसे पहले जितने भी पार्ट्स है सबको अलग से सेपरेट कर दो। जिससे क्या होगा, सारे जितने भी चीजें हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने बनाया रहेगा कुछ इस तरीके से। करेक्ट। उसके बाद कौन से लेआउट में जाना है? यूवी के लेआउट में। तो यूवी के लेआउट में जाने के लिए यहाँ से यूवी एडिट क्लिक कर दो। यहाँ पर यूवी ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो हाफ हाफ रखो। जैसे कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो ऐसे बंद भी कर सकते हो, और जरूरत पड़े तो आपको अलग से लाना भी पड़ सकता है। अब जिस भी चीज को आप सिलेक्ट करोगे वो चीज यहाँ पर दिखाई जाएगी, और उस हिसाब से दिखाई जाएगी कि वो कैसी बनी हुई है करके। लेकिन यहाँ पर देखोगे उसने कुछ भी बना कर दिया होगा। तो इसको क्या करोगे? सबसे पहले प्लेनार। प्लेनार कैसे? यहाँ से क्रिएट प्लेनार, और यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक, कैमरा बेस चाहिए एंड प्रोजेक्ट। ये देखो। उसके बाद कोई भी चीज हो उसको सबसे पहले आधे में कन्वर्ट कर दो। आधे में कन्वर्ट मतलब एजेस। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बीच में एक एज है हमारे, जैसे कि डबल एज है, मुझे सिंगल चाहिए था। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों को सारे एजेस भी मर्ज करने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक, देखोगे इतना सिलेक्ट हो चुका, हाफ। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है कि ये भी बीच में आ रहा है। तो क्या करूं? तो ऑब्जेक्ट मोड, सिलेक्ट, कंट्रोल 1, आइसोलेट, जिससे कि सिर्फ मेरा फोकस इसके ऊपर ही रहेगा। फिर एज पर आ जाओ, डबल क्लिक तो हो ही चुका था, देखोगे यहाँ से पूरा सिलेक्शन आ चुका है। कहाँ तक आया है? यहाँ तक। फिर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, जिसकी मदद से ये पूरा आ गया। देखोगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से भी हो चुका है और वहां से भी हो चुका है। बचा कितना? गिन चुन के दो तीन बचे हुए। लेकिन यहाँ पर पॉलिश है जो एरर दे सकते हैं आगे जाकर। तो पहले वो सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि शिफ्ट राइट क्लिक, टारगेट वेल्ड, और थोड़ा सा जूम आउट अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए होगा। और वर्टेक्स लेता हूँ क्योंकि मुझे वर्टेक्स को करना है। तो कुछ इस तरीके से। क्लियर। ऑपोजिट में भी सेम प्रोसेस। जैसे कि इसको भी यहाँ पर ले लो और इसको भी यहाँ पर ले लो। जिससे क्या होगा कि थोड़े पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पर देखोगे आगे पीछे, तो क्या करता हूँ, वर्टेक्स को सारे सिलेक्ट, आर, एंड सीधा कर देता हूँ। यहाँ पर देखोगे एक पैच आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। तो अंडू। आई थिंक वहां से अटैच नहीं हुआ होगा या फिर कुछ और एरर होगा। तो पहले अंडू कर देता हूँ मैं, कि वो कहाँ से आया वो भी चेक करना पड़ेगा मुझे, उसके बिना मैं काम नहीं कर सकता। तो सिलेक्ट, राइट क्लिक, वर्टेक्स, मूव टूल। यहाँ से देखोगे ये इसका पार्ट है और ये वाला अलग से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ से आने वाले सब एजेस सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आकर वो मर्ज नहीं हो रहे, अलग अलग रह रहे। तो इसको कैसे कर सकते हो? तो ऐसे थोड़ा टेढ़ा रखो या फिर 4 दबाओ, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। और सारे वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज करके देखता हूँ। अब यहाँ पर 5 ऐसा कुछ दिख रहा है। मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर करोगे तो वो थोड़ा प्रॉपर लेआउट भी देता है। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस आने वाला है। जैसे कि गड़बड़ ये होने वाली है कि वर्टाइसेस अजीब और देखोगे यहाँ पर अंदर की तरफ है कुछ इस तरीके। तो ये वर्टाइसेस की एक तरीके से मुझे जरूरत है भी नहीं। बराबर है। तो राइट क्लिक, एज, ये वाली एज कहाँ पर जा रही है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ से देखोगे तो बीच वाला एज पूरा ऑपोजिट आ रहा है वो। मुझे नहीं लगता इसकी मुझे कुछ जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, वर्टाइसेस सारे सिलेक्ट और कंट्रोल बैक स्पेस, ऐसे कुछ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट होने से पहले ही बेवल दे दिया था स्मूथनेस के लिए, तो वो मैंने कंप्लीट किया भी नहीं था प्रॉपर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जितने भी वर्टाइसेस है वो सारे यहाँ पर अटैच कर दूंगा, जिससे प्रॉब्लम आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि सिलेक्ट, वर्टेक्स, टारगेट वेल्ड,
ऐसे कुछ। तो मेरे वर्टेसेस भी कम हो जाएंगे और पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे। ये देखो। अभी एज को लेते हैं हम लोग, जैसे कि एज मूव टूल, ये वाला एज चाहिए था, डबल क्लिक, ऑपोजिट तक वो यहाँ तक आएगा, इतना मुझे पता है। देखोगे आ चुका है। यहाँ तक आ चुका है। डबल क्लिक, और फिर यहाँ से ये वाला एक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आओ, शिफ्ट राइट क्लिक, कट। लेकिन ये अभी भी अलग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बीच में देखो अलग अलग पार्ट्स है। तो डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, यहाँ पर आकर कट, यूवी, डबल क्लिक और मूव, हो गया अलग। और ये वाला पार्ट अलग, दोनों अलग हो चुके हैं। अब दोनों को अनफोल्ड करके देखो वो कैसे दिखने वाले हैं। जैसे कि डबल क्लिक एंड अनफोल्ड। अब ये अटैच कहाँ से होने चाहिए? जहां पर आपको सीमलेस लाइन चाहिए, जैसे कि देखोगे अगर मैं यहाँ से उसे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर एक लाइन नहीं दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ से ही कनेक्ट करूँ। तो कनेक्ट कैसे करोगे? जैसे कि मैं बोलता हूँ ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, और आई थिंक मैंने गलती कर दी। डायरेक्टली भी हो सकता था हमारा काम, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ तक मैं अटैच करवाना चाहता हूँ। इसे भी ले लो तो भी चलेगा, कुछ इस तरह। और शिफ्ट राइट क्लिक, स्टिच टूगेदर, फिर रिटर्न यूवी, डबल क्लिक एंड अनफोल्ड। ये तो इसका फायदा ये होता है कि ओवरलैपिंग नहीं रहता कहीं पर भी, देखोगे, और टेक्सचर भी परफेक्ट आएगा। और ये इतना भी अनरैप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा एक स्टील मेटल ही है, तो पूरा स्टील का ही टेक्सचर आने वाला है। तो ऐसे करके भी रख दोगे तो भी चलेगा। जैसे कि यूवी पे आ जाता हूँ, आई थिंक मेरा कीबोर्ड चेंज हो गया, और इसे रोटेट कर दो। अब इसके ऊपर टेक्सचर भी थोड़ी अच्छी आने वाली है। तो आर और छोटा, कुछ ऐसे। यहाँ पर आप टेक्सचर ऑन करके देख सकते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? देखो यहाँ पर टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा है। तो टेक्सचर कभी भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। फिर भी ठीक ही है, लेकिन स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखो अलग ही रहे तो भी चलेगा। वो आपने क्या किया? कौन सा? अनफोल्ड ही किया मैंने, नॉर्मल। तो ऑन कर देता हूँ, ऐसा कुछ हो गया। अब वापस कंट्रोल 1, जिससे कि सारी चीजें आ जाएंगी। कंट्रोल H, हाइड। जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे उसको हिस्ट्री क्लीन वगैरह करो, उसके ऊपर प्रोजेक्शन डालो और एक एक चीज पर काम करते जाओ। जैसे कि मैं इसे प्रोजेक्शन करूंगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। राइट क्लिक एज, यहाँ से और यहाँ से मैं कट देना चाहता हूँ तो कट, राइट क्लिक, रिटर्न एज, यहाँ से कोई भी एक एज सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये दो, शिफ्ट राइट क्लिक, कट, फिर सारे यूवी शेल को सिलेक्ट एंड अनफोल्ड। तो ऐसा कुछ दिखेगा। फिर रिटर्न एज पे जाओ और कोई भी एक एज को स्टिच करवा दो, जैसे कि ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर ये एक सर्कल, यहाँ पर और एक सर्कल यहाँ पर। ये ऐसा क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से वो फ्लो जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, कोई भी मेटल वगैरह कुछ भी हो। इससे इतना प्रॉब्लम नहीं आता जैसे कि नॉर्मली चीजें होती है। जो जितने भी आप टेक्सचर्स देते हो वो भी सारे बोलते हैं कि बोल सकते हो नॉर्मली सीमलेस होते हैं। तो कितना भी आप कुछ भी कर लो चलेगा। ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ, इसे भी हाइड कर दो, इसका भी काम हो चुका। जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे हम हाइड करते जाएंगे। स्क्रू को ले लेते हैं, प्रोजेक्ट, यहाँ से देखो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आई थिंक ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट देख लेता हूँ। कंट्रोल 1,
हाँ, पूरा एक ही ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या कर सकते हैं? सिंपल है, इसका भी अलग अलग ही ऑब्जेक्ट कर दो, जैसे कि यहाँ से पूरा अलग, यहाँ से पूरा अलग, और यहाँ से दो टुकड़ा। यूवी, सारे यूवी सिलेक्ट एंड अनफोल्ड। देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये अनफोल्ड भी हो चुका है प्रॉपर। ये सब सिंपल ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए इसको आपको तकलीफ नहीं होगी। जब हम लोग गन्स वगैरह ट्राई करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसको और भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाले पार्ट को हाफ करके यहाँ पर हाफ लगा सकते हो, लेकिन उतना करने की मुझे इतनी जरूरत नहीं लगती। तो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, कंट्रोल 1 वापस दबाता हूँ। अब हम्म, चलो इसको भी हाइड कर देता हूँ। कंट्रोल H, हो चुका मेरा काम। इसको सिलेक्ट, रिटर्न प्लेनार दे देता हूँ, आ गया। कंट्रोल 1, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसमें कंट्रोल 1 दबाता हूँ तो दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे, लेफ्ट एंड राइट। तो ये आप डबल कॉपी भी कर सकते थे, मुझे नहीं लगता अभी कॉपी करने की कुछ जरूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल 1 दबाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड, H, इसका भी आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट अलग से निकालो। जैसे कि कट, आई थिंक कुछ एरर आया। कट, यहाँ से कट, यूवी सेल एंड अनफोल्ड। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये प्रॉपर अनरैप नहीं हुआ है, जैसे कि इसका जो एंगल है वो बराबर नहीं आया है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार और अनफोल्ड करो, फिर भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जैसे कि टूल्स, या फिर यहाँ पर टूल सेटिंग आपको मिलेगी, यूवी टूल किट, और यहाँ से नीचे आओगे तो अनफोल्ड के अंदर ऑप्टिमाइज दिया हुआ है, या फिर स्ट्रेटन यूज कर सकते हो। तो स्ट्रेटन में ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्ट्रेटन शेल नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार अनफोल्ड करूंगा, ऑप्टिमाइज करूंगा, जितनी बार कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट होना जरूरी होता है। और एक बार स्ट्रेटन यूज, उसके बाद मैं जाता हूँ एजेस पे, या फिर वर्टेक्स पे, जो कि यहाँ पर है, यूवी, यूवी, कुछ इस तरीके से सारे सिलेक्ट, वो भी सिलेक्ट। आर, और स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट होना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे ही इनको भी अरेंज करके आपको लगाना पड़ेगा। ये कोई कोई चीजें होती है जो कंप्यूटर बराबर नहीं कर पाता, तब भी प्रॉब्लम्स आती है, वरना नॉर्मली ये सब चीजें भी प्रॉपरली हो जाती है, कुछ इस तरीके से। और ये मॉडल कभी कभी ठीक नहीं होने के कारण भी होता है। तो ऐसा मत समझो कि मॉडल बना लिए तो हो गया, मेन उसका पूरा काम जो होता है वो टेक्सचरिंग की मदद से ही होता है। तो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए था। तो सारे सिलेक्ट, आर एंड स्ट्रेट, कुछ इस तरीके। तो जब इसके ऊपर कोई टेक्सचर चढ़ेगा तब वो परफेक्टली आएगा। कुछ इस तरीके से, उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट सेम था, तो उनके बीच का गैप डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो ऐसा कुछ मैनेज कर लो थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि अभी अगर देखोगे, ये देखो, टेक्सचर प्रॉपर आएगा, वरना पहले अगर देखते तो वो कुछ अजीब ही दिखता, जो कि गलत होता है। तो यू एज पे आ जाता हूँ, कहीं से भी स्टिच करवा दो, फिर छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि अभी ठीक करता बैठो। कंट्रोल 1। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये मुझे नहीं बनाना है वगैरह, कुछ ऐसा रहेगा वगैरह, तो इसे डिलीट कर दो और इसकी ही कॉपी ले लो, जैसे कि हिस्ट्री क्लीन, कॉपी ले लो,
और फिर ई दबाकर जे दबाकर इसे रोटेट कर दो कुछ इस तरीके। और टॉप व्यू से चेक कर सकते हो कि बराबर लगाया है कि नहीं, कुछ इतना। अब दोनों का देखोगे यूवी दोनों का सेम ही रहने वाला है, तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दोनों को सिलेक्ट करो, हाइड कर दो। जो जो बड़ी चीजें हैं वो आसानी से हो जाएगी, जैसे कि देखोगे ये भी कंट्रोल 1 दबाता हूँ कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आधा करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कि डबल क्लिक, देखोगे पूरा एज सिलेक्ट हो चुका क्योंकि प्रॉपर था। डबल क्लिक, इसके अंदर भी डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, कुछ इस तरीके से। यहाँ से आकर कट कर दो। प्रॉब्लम हो गई, मैंने इसको प्लेनार दिया ही नहीं था, पहले प्लेनार देना जरूरी है। उसके बाद एज पे आ जाओ, डबल क्लिक, कुछ इस तरीके से। यहाँ से कट, यूवी, सिलेक्ट, अनफोल्ड, यूवी, डबल क्लिक, मूव टूल से नीचे ले लो। कहाँ से ज्वाइंट करवाना है वो आपके ऊपर है, जैसे कि अभी शायद से इसे ज्वाइंट नहीं भी करवाओ तो भी ठीक रहेगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग ही रहने वाले हैं। लेकिन इसको और थोड़ा अच्छी तरह खुलवाने के लिए, जैसे कि बुक का कवर वगैरह होता है, तो ऐसे कर सकते हो। जैसे कि दो कॉर्नर्स ये है, दो कॉर्नर्स ये है, नीचे आओगे ये दो कॉर्नर्स है, और यहाँ से ये दो कॉर्नर्स। इसको अगर और आप ओपन करते हो जैसे कि कट, अभी इसका अगर चेक करोगे तो ये थोड़ा और ओपन होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद कहीं से भी एक जगह से अटैच करवा सकते हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ टॉप से ठीक रहेगा, तो एज लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड स्टिच टुगेदर, ऐसे करके भी रख के छोड़ सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये भी हो गया मेरा कंट्रोल 1, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड एंड हाइड प्रॉपर। इसको ले लेता हूँ, इसका भी काम बहुत आसान है, इसलिए प्लेनार ले लो सबसे पहले। राइट क्लिक, एज, डबल क्लिक, देखोगे पूरा आ चुका डायरेक्टली। यहाँ पर आते हैं, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, एंड जहां जहां पर कॉर्नर्स मुझे पता है अभी क्योंकि मैंने उसका भी किया था, तो इसका भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ पर आता हूँ, कुछ ऐसे, एंड यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। कट करता हूँ, यूवी, सब यूवी सिलेक्ट, अनफोल्ड, फिक्स कर दो। कहीं पर मैनिफोल्ड्स बच गए थे, वो उसने बताया। देखोगे यहाँ पर कुछ मैनिफोल्ड्स बच गए थे, मतलब कुछ एरर्स जो कि होते हैं, जैसे कि कंट्रोल Z करता हूँ अंडू, और चेक करता हूँ यहाँ पर कहीं पर मैनिफोल्ड्स बचे हुए हैं क्या, या फिर एक को पहले लेता हूँ, अनफोल्ड, ऑलवेज शो वार्निंग, ऑलवेज फिक्स मैनिफोल्ड, नहीं फिक्स नहीं करने हैं मुझे, करके देखते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। जैसे कि देखोगे फिक्स, कुछ इस तरीके से। तो इसके जो पॉइंट्स है वो हम लोग को मैनुअली भी बाद में लगाने पड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर इशू ये आया है कि कहीं पर तो एक्स्ट्रा फेसेस बच गए, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके वर्टेक्स फेसेस करूँ तो मुझे फेसेस कहीं से दिख सकते हैं। हम्म, वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा है, चलेगा कोई बात नहीं। मैं अनफोल्ड के लिए कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ पर कुछ अनफोल्ड्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट मोड। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, राइट क्लिक, एजेस, यहाँ से इन एजेस को सिलेक्ट और इनको अलग निकाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से।
एंड कट करता हूँ एंड फिर ट्राई करता हूँ। नहीं, कुछ तो फेसेस का एरर यहाँ पर है जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया है, जो कि अभी प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, वैसे भी मुझे इसका कुछ इतना ही है नहीं, फिर भी देखना पड़ेगा एक बार कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। जैसे कि शिफ्ट राइट क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करो ऑब्जेक्ट मोड में आकर, और यहाँ पर आपको एक क्लीन अप मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करो और फेसेस मोर देन 4 साइड्स एंड क्लीन अप पे क्लिक करो, तो देखोगे यहाँ पर तो ये सिलेक्ट हो चुके हैं और सॉल्व भी हो जाएंगे खुद ही। देखोगे सॉल्व हो चुका है, ऐसे कुछ। अब अगर मैं यूवी को सिलेक्ट करके अनफोल्ड करूं, फिर भी आ रहा, अंडू। तो एक ऐसा कर सकते हो, जैसे कि मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ये जो बाहर का बॉर्डर है उसको अलग रखो, कट करो, यूवी निकालो उसका, जो कि ऐसा कुछ निकलेगा, एंड इसको अनफोल्ड करके देखो। इसको ऐसे ही रख रहा हूं मैं, इसको भी एक बार अनफोल्ड करके देखता हूँ कि कुछ इश्यू आ रहा है क्या। हाँ, इसके अंदर कुछ फेसेस रह गए, इसलिए ये अनफोल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों को अलग करके ही रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि टेक्सचर में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों एक ही है करके। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आएगी कि एच यहाँ से यहाँ तक का स्टिच वही आ रहा है, कुछ इस तरीके। एक साइड में फेसेस का कुछ एरर है जो कि प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, जैसे कि देखोगे ये पार्ट, तो यहाँ से भी दोनों फेसेस सिलेक्ट करके कुछ यहाँ पर आकर, या फिर एच। ठीक है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे हिसाब से, देखना पड़ेगा क्योंकि टेक्सचरिंग के टाइम प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो देखोगे यहाँ पर कुछ इश्यू है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 4 दबाऊं कुछ इस तरीके से, और यहाँ के जो वर्टाइसेस है उनको सिलेक्ट करूं, तो यहाँ पर तो 3 बता रहे हैं, लेकिन कुछ एरर है यहाँ पर, जैसे कि मर्ज वर्टाइसेस टू सेंटर करता हूँ, एंड यहाँ पर स्टिच का भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कंट्रोल बैकस्पेस। यहाँ पर मैंने बराबर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो उसका ही कॉपी है ना? हाँ, दूसरा वाला उसका ही कॉपी है ना? तो वो हाँ वाला उसका ही है, लेकिन कुछ तो एरर है। उसके का वाला वाला दिखा रहा है ना, बट हम्म, तो उसका ही कॉपी ले लेते हैं। उसका ही ले लेते हैं। रेड कलर एक बना करेगा, इसको फिर से कॉपी। वही करते हैं जैसे कि जो आप बोल रहे हो, जैसे कि सिलेक्ट, ये वाले फेसेस का गलत आ रहा है यहाँ से, सब चेक करो। तो डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, यहाँ पर आकर डिलीट, ये वाले फेसेस है। तो आई थिंक ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, वो देखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ से यहाँ तक का डिलीट,
जो राइट है उसको ही हम लोग डुप्लीकेट ले लेते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट यहाँ से सेपरेट कर लो क्योंकि कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है वो पीस, प्रॉब्लम दे रहा है। और ये वाला डिलीट, ऐसा कुछ। और इस ऑब्जेक्ट को मिरर करवाते हैं, एक्सेस ऑफसेट कुछ इस तरह। ठीक, अभी ट्राई करते हैं। एक बार प्लेनर आ गया, एच, डबल क्लिक, कट, यूवी, कट, अनफोल्ड, कैंसिल। रिटर्न आया इशू, रिटर्न इशू आ रहा है। ये प्रॉपर हो रहा है, तो मर्ज के टाइम प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? हाँ, वो थ्रेशोल्ड कम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मोड, एच, इसको पहले प्लेनर ले लो वरना प्रॉब्लम देगा वापस से। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। वो मर्ज के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था हमारा, इसलिए आई थिंक इशू आ रहा था, क्योंकि ऐसा आना नहीं चाहिए। ये देखो, अब इसको ज्वाइंट कहाँ से करवाना है, तो मैं बोलता हूँ ऊपर के एज से ही करवा दो, स्टिच टुगेदर एंड रिटर्न यूवी पे क्लिक करके अनफोल्ड कर दो। ये देखो, ऐसा कुछ वो दिखना चाहिए था जो पिछली टाइम प्रॉब्लम आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, कंट्रोल वन दबाता हूँ, कंट्रोल वन, कंट्रोल वन। हाइड अनहाइड का कुछ एरर आ रहा है, तो मुझे आउटलाइनर में जाना पड़ेगा। तो विंडोज आउटलाइनर, इसे शिफ्ट एच, कंट्रोल वन, ओके। तो ये हो गया। अब देखते हैं किसका किसका हो चुका है। इसका हो चुका, कंट्रोल एच, इसका भी हो चुका। ये कुछ तो मिस्टेक हुआ है हम लोग से। डिलीट किए गया, और दूसरे के फाइल सबसे पहले के थे। यहाँ का कुछ तो मिसिंग हुआ है बीच में। ओ, ये देखो, कुछ तो एरर है, जैसे कि कुछ तो गड़बड़ी से डिलीट हुआ है। तो जैसे कि ये ब्लेड तो हो ही चुका है, तो कंट्रोल एच दबाकर हाइड कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लीन हिस्ट्री करता हूँ, जैसे कि ये सब अलग अलग पार्ट्स है। ये भी हो चुका है मेरा, तो कंट्रोल एच हाइड करता हूँ, ये भी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट है मुझे वो भी नहीं पता। डिलीट करता हूँ, ओके, सॉरी, कंट्रोल जेड। ये वाला थोड़ा सा आई थिंक मोटा हुआ है, इसलिए वो चीजें दिखाई नहीं देती कुछ इस तरह। है सब चीजें यहीं पर, सिर्फ दिखाई नहीं दे रही क्योंकि अलग से हम लोग ने मर्ज किए ना, तो वो प्रॉब्लम देने लग गया। ओके, तो सब चीजें हैं अपने पास। तो ये वाला काम भी हो चुका है, तो कंट्रोल एच हाइड, इसका भी हो चुका है हाइड, इसका भी हो चुका है। इसकी कॉपी है, हाँ, हाइड। इसका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। ये दोनों सेम ही है, तो हाइड। आगे आते हैं, इसका बचा हुआ है, इसका भी सेम प्रोसेस है। कैसे? प्लेनर दे दो,
राइट क्लिक एच, डबल क्लिक, यहाँ पर आ जाओ, डबल क्लिक और कंट्रोल जेड, यहाँ से दो, कट यूवी शेल एंड अनफोल्ड, राइट क्लिक एच, कहीं से भी एक एच से चिपका दो, स्टिच, स्टिच, ऐसा चिपका कर रख दो। ये इसलिए चिपकाते हैं हम लोग कि पता चले कि वो उसका पार्ट है, वरना वो कहाँ का कहाँ चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसको भी कर देता हूँ हाइड। अब ये सब सेम ही थे अगर देखा जाए तो, स्क्रू के पार्ट्स। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार रिटर्न अनहाइड करता हूँ, और जिसका यूवी हो चुका है, इसका हो चुका है यूवी, इसका, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ साइड व्यू में, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये स्क्रू को, और उसकी कॉपी यहाँ पर लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। सॉरी, वहां पर नहीं थी, और एक नीचे थी, ऐसे कुछ, और अपने हिसाब से अंदाजे से लगा दें। करना पड़ेगा। इसका कुछ एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट बता नहीं रहा था, ये देखो, फाइल डिलीट, शिफ्ट क्लोन, इसे लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, अभी बराबर आया, पहले कुछ एरर आया था। और फिर रोटेट कर दो अपने हिसाब से। ये दो भी जरूरत नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो, इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ, और इसका ही एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पर, और इसका ही कॉपी लेता हूँ यहाँ। तो ऑपोजिट में भी वो है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, देखोगे तो ऊपर थोड़ा सा स्केल, अब इसे स्केल वगैरह करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका यूवी जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ का पार्ट अलग होता है और यूवीस का जो सिस्टम है वो अलग होता है, ऐसा कुछ। तो ये भी हो गया मेरा स्क्रू सब लगाकर। अब जो जो हो चुका है, जैसे कि ये हो चुका है कंट्रोल एच, ये चुका है कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, हाइड, 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 हाइड। अब ये लास्ट बचा है, इसको भी करवा देते हैं फटाफट। तो सिलेक्ट, राइट क्लिक एच, डबल क्लिक, पूरा सिलेक्ट हो चुका, यहाँ से डबल क्लिक, डबल क्लिक, एंड यहाँ से कट, फिर यूवी, अनफोल्ड, मूव टूल, बाजू में डबल क्लिक, अनफोल्ड, फिर इसको चिपकाना कहाँ से है, तो मैं बोलता हूँ ऊपर से चिपका देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक, स्टिच टुगेदर, यूवी, डबल क्लिक, अनफोल्ड, सब हो चुका। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, सबको अनाइड करो वापस से, जैसे कि शिफ्ट एच, सब अनाइड हो जाएगा। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, सबको सिलेक्ट करो और यहाँ से हिस्ट्री क्लीन करो और कंबाइन कर दो, तो सबका यूवी एक साथ अभी दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि राइट क्लिक, यूवी शेल, सारे यूवी सिलेक्ट करो, यहाँ पर देख भी सकते हो कि सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। और फिर शिफ्ट राइट क्लिक के साथ यहाँ पर लेआउट, लेआउट अलोंग यूवी, कुछ इस तरीके से, तो देखोगे ये कुछ ऐसा आपको लगा कर दे देता है, लेकिन ये गलत है, ये ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए रहता। मैंने इसलिए किया कि सब चीजें एक साथ आ जाए। अब अपने हिसाब से जो चीजों की डिटेलिंग आपको चाहिए वो चीजें आपको डिटेल में रखनी है। जैसे कि ये ब्लेड है, तो ब्लेड मुझे थोड़ा मोटा चाहिए, तो यहाँ पर रख दिया मैंने। फिर ये सब साइड में रख देता हूँ, क्योंकि ये सारे जो है वो स्क्रूज है मेरे, तो स्क्रू को इतने डिटेलिंग मुझे नहीं देनी है फिलहाल के लिए, कुछ इस तरीके से। ये वाला पार्ट मेटल का पार्ट है, तो ई दबाता हूँ, रोटेट करता हूँ, आर थोड़ा सा
बीच में से स्केल करना कभी भी। मूव टूल, इसको रखता हूँ यहाँ पर ऊपर की तरफ। ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मेटल फिनिश वाला ही है, और ये वाला भी उसका ही है, मतलब ये सारी जो रहेगी वो थोड़े सेम लेवल की रहनी चाहिए। तो इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रखता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि जगह मेरे पास फिलहाल नहीं है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि सिलेक्ट, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, यहाँ पर गेट करके ऑप्शन रहेगा, गेट करो, उसकी डेंसिटी गेट करेगा। ये तीनों को मुझे सेम देना है तो सेट करता हूँ, तो देखोगे तीनों की साइज सेम हो चुके हैं। तो ये ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ ये इतना रहेगा, तो इसका गेट करो और इन तीनों को सेट करो, तो वो उसके साइज का आपको मिल जाएगा। तो मूव टूल से ब्लेड, उसके पीछे का जो वुड टाइप है वो, इसको भी यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ पर लेता हूँ, ई दबाकर रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और आर दबाकर थोड़ा छोटा कुछ इस तरीके से। अब ये सब जो है वो स्क्रूज है, इसको आप ओवरलैप भी रख सकते हो या फिर अलग अलग भी रख सकते हो। जैसे कि मैं इसको करता हूँ गेट, एंड जितने भी है ऑब्जेक्ट्स उनको करता हूँ सेट, तो गेट सेट हो जाएगा। और सबको सिर्फ लाइन से लगाने हैं जो कि प्रॉब्लम नहीं देने चाहिए करके। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट, इसे रखता हूँ यहाँ पर, इसे रखता हूँ यहाँ पर, इसे रखता हूँ यहाँ पर, इसे कुछ ई दबाकर रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर, एंड इन दोनों को रखता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेलिंग हो सकता है तो उनको थोड़ा कुछ इस तरीके से अरेंज कर लो जैसे आपको चाहिए हो, कुछ ऐसे। नीचे ले लेता हूँ सबको फटाफट, ये कुछ इस तरीके से। और अपने हिसाब से, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये तो ज्यादा ही बड़ा रहे, कुछ इस तरीके से। और इसको मैं लेता हूँ ई, रोटेट कुछ यहाँ पर, इसको रखता हूँ कुछ यहाँ पर, और इसको भी कुछ यहाँ पर। तो इनको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ऐसा क्यों सेट करना पड़ता है? जैसे कि जितने पिक्सेल्स ज्यादा रहेंगे उतने टेक्सचर्स अच्छे आएंगे। जैसे कि आपको पता है पिक्सल की डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो उतना टेक्सचर अच्छा आता है। जैसे कि अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिखेगा। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो मायने रखती है सबसे ज्यादा, ऐसे कुछ। अब यहाँ पर देखोगे ये क्रॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक लाइन आ सकती है अगर मैं कोई अलग ही टेक्सचर यूज करता हूँ तो सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और इसका जो टेक्सचर है वो गलत आ रहा है तो एग्जिस्टिंग में लैम्बर्ट वन सबके लिए एक ही लैम्बर्ट डाल देता हूँ, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा आज यूवी का लेक्चर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा टेक्सचरिंग देख लेंगे और इसी के साथ हमारी नाइफ कंप्लीट हो जाएगी।